दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में मैदान पर आया केएल राहुल और ऋषभ पंत का तूफान। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर टीम इंडिया के इन दोनों जाबाज सिपाहियों ने रचा इतिहास। जहां चोट के बावजूद ऋषभ पंत ने बनाए शानदार 74 रन, तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने जड़ी शानदार सेंचुरी। दोनों की बल्लेबाजी देखकर दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैरान, दिया दोनों को लेकर चौंका देने वाला बयान। इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और भारत से लेकर पाकिस्तान के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों के बयान सोशल मीडिया पर वायरल। तो दोस्तों इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के बाद दुनिया के किस बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या कुछ कहा है, इसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट में जरूर लिखें कि केएल राहुल और पंत में से आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन सा है। दोस्तों यहाँ मुकाबले के तीसरे दिन भारत के दोनों ही नाबाद बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत ने भारत के स्कोर को 145 रनों से आगे बढ़ाना शुरू किया और दोनों के बीच हमें शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। और खेल के पहले सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 145 से 248 तक पहुंचा दिया। और इस दौरान हमें दोनों खिलाड़ियों के बीच 103 रनों की शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। लेकिन यहाँ जब टीम इंडिया का स्कोर 248 रन था, तब हमें दोनों खिलाड़ियों के बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। और नतीजा ये निकला कि ऋषभ पंत को रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। इन्होंने आउट होने से पहले 74 रनों की पारी खेली, 112 गेंदों का सामना किया, शानदार 8 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल ने अपनी शानदार शतक पूरा किया। दोस्तों मुकाबले के तीसरे दिन इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत ने इस मुकाबले में शानदार वापसी की है और भारत इंग्लैंड के 387 रनों का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दे रहा है। अब इन दोनों की बल्लेबाजी के बाद दुनिया के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैरान है और इन दोनों को लेकर चौंका देने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी नासिर हुसैन ने ऋषभ पंत की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने किसी क्रिकेट खिलाड़ी में इतना ज्यादा जुनून और जोश देखा है। उंगली की चोट के बावजूद जिस तरीके की इन्होंने पारी खेली है और जिस तरीके से इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज का सामना किया है, वो सच में तारीफों के काबिल है। जहां एक तरफ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सोच रही थी कि ऋषभ पंत के हाथ में चोट लगी है और हमें सिर्फ 9 खिलाड़ी आउट करने हैं, वहीं सबसे बड़ी मुसीबत जिस खिलाड़ी ने टीम के लिए पैदा की वो ऋषभ पंत थे। 74 रन बनाए 112 गेंदों पर, शानदार पारी। लेकिन यहाँ अगर ऋषभ पंत रन आउट ना होते और दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को ना मिलती, तो शायद आज ये दोनों खिलाड़ी इतिहास बदल देते और लास्ट के क्रिकेट ग्राउंड पर हमें एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग का बहुत बड़ा बयान आया, जिसमें इन्होंने ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों की ही बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि केएल राहुल ने शानदार पारी खेली और लास्ट के क्रिकेट ग्राउंड पर शानदार पारी खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा सपना रहता है। लेकिन ऋषभ पंत की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ने उंगली की चोट के बावजूद जिस तरीके से 74 रनों की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक भी मौका नहीं दिया और यहाँ पर इंग्लैंड अगर इन्हें रन आउट ना करता तो आज शायद ऋषभ पंत के बल्ले से हमें एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल पारी देखने को मिलती। उन्होंने कहा कि ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पर टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार वापसी कर चुकी है। अब भारत के लिए यहाँ पर इस मुकाबले में जीत हासिल करना और भी ज्यादा आसान हो गया है और मुझे लगता है कि भारत की क्रिकेट टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी और यहाँ पर पहली पारी के आधार पर एक लंबी लीड लेने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी शेब अख्तर ने इन दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि जाबाज सिपाही की तरह ये दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड में लड़ते हुए नजर आए और यहाँ 103 रनों पर 3 विकेट गंवाने के बाद जिस तरीके की इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पार्टनरशिप देखने को मिली है और 145 से स्कोर को आगे बढ़ाकर जिस तरीके से इन्होंने 248 तक पहुंचाया है मुकाबले के तीसरे दिन, उसने कहीं न कहीं इंग्लैंड के हाथ से इस मुकाबले को निकाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल और पंत की शानदार बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकती है और पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया एक बहुत बड़ी लीड ले लेगी। दोस्तों उसके बाद भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर का बहुत बड़ा बयान आया, जहाँ पर उन्होंने पंत की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि चोट के बावजूद पंत ने जिस तरीके की पारी खेली है, सच में वो हैरानकुन है। जहां हम कह रहे थे कि शायद पंत हमें बल्लेबाजी में नजर न आए, लेकिन पंत ने यहाँ पर शानदार 74 रनों की पारी खेली, बल्कि 2 छक्के भी लगाए। उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स पहले ही पंत की बल्लेबाजी से बहुत ज्यादा डर रहे थे और उन्होंने कहा भी था कि अगर पंत यहाँ पर अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो टीम इंडिया का ओवरेज और स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो इंग्लैंड से बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने केएल राहुल की भी बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि केएल राहुल ने इस सीरीज में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है और लगातार सेंचुरियां लगाई हैं, सच में केएल राहुल ने दिखा दिया है क्यों बीसीसीआई ने उन्हें लगातार मौके दिए हैं और क्यों बीसीसीआई
आउट ऑफ टच रहने के बावजूद भी उन्हें मौके देता रहा है। यहाँ सुनील गावस्कर ने कहा कि टीम इंडिया के पास बेहतरीन मौका है इस मुकाबले में जीतकर लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा इतिहास रचने का, क्योंकि अगर यहाँ पर भारत के आने वाले बल्लेबाज बेहतरीन पारी खेलती हैं तो भारत यहाँ पर पहली पारी के आधार पर बहुत बड़ी लीड भी ले सकता है। यहाँ साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हाशिम आमला ने भी इन दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की गेंदबाजी के आगे भारत की क्रिकेट टीम बिखर जाएगी, क्योंकि भारत ने बहुत जल्दी अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, पहले जायसवाल, उसके बाद करुण नायर और उसके बाद कप्तान शुभमन गिल। लेकिन इन दोनों ने दिखा दिया है कि लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर किस तरीके से ये मैच का पासा पलट सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से मैच को पलटा है और चोट के बावजूद जिस तरीके की पारी खेली है यहाँ पर ऋषभ पंत ने, वो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में ऋषभ पंत दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपरों में शुमार हो सकते हैं। और शायद हम आने वाले दिनों में ऋषभ पंत को गिलक्रिस्ट से भी बहुत ज्यादा आगे देखें। दोस्तों, इसके बाद भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने भी इनकी बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और केएल राहुल ने शतक बनाकर जिस तरीके से इतिहास रचा है, वो भारत के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर यहाँ पर शतक जमाया है। यहाँ उन्होंने जसप्रीत बुमराह की भी बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और कुल मिलाकर अभी तक इस मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और हम ये कह सकते हैं कि हम इस मुकाबले में जीत रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी माइकल वॉन का एक बहुत ही बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुकाबले में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से बहुत ही ज्यादा शानदार क्रिकेट खेला है और भारत के दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया है कि किस तरीके से लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर बैटिंग करनी चाहिए। यहाँ ऋषभ पंत और केएल राहुल ने अपना नेचुरल गेम खेला और बगैर किसी दबाव के बल्लेबाजी की, लेकिन हमारी टीम ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दबाव लिया, जिसकी वजह से हम मैच के पहले दिन सिर्फ 251 रन बना सके। जहाँ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस मुकाबले में 450 का स्कोर हासिल कर सकती थी, वहाँ दबाव की वजह से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सिर्फ 387 रन ही बना सकी। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों ने जिस तरीके की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, तो उसे इस टाइम मुकाबले में भारत काफी ज्यादा आगे है और हम ये कह सकते हैं कि भारत जीत की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के पास बेहतरीन मौका है इस मुकाबले में शानदार वापसी करने का, क्योंकि अभी भी मुकाबले में काफी टाइम बाकी है और मुकाबले की 2 पारियां आनी बाकी हैं। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के और भी कई बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के इस प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेली, चोट के बावजूद इस तरीके की पारियां खेलना लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है, ये कोई मामूली बात नहीं। केएल राहुल के शतक की भी सब लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि केएल राहुल ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है और यहाँ पर वो दूसरे बल्लेबाज बने हैं भारत का जिन्होंने इस मैदान पर 2 शतक लगाए हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की भी बहुत ही ज्यादा तारीफ की गई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर पहली पारी में शानदार 5 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को 387 रनों पर ऑल आउट करने में बहुत ही ज्यादा मदद की थी। दोस्तों, यहाँ भारत की क्रिकेट टीम 248 रन बना चुकी है और भारत अभी भी 139 रन इंग्लैंड के स्कोर 387 रनों से पीछे है। लेकिन भारत के पास पूरे 6 विकेट बाकी हैं और केएल राहुल शानदार सेंचुरी लगाने के बाद खेल रहे हैं। यहाँ ऋषभ पंत के द्वारा हमें शानदार अर्धशतक की पारी देखने को मिली और बदकिस्मती से यहाँ पर वो रन आउट हो गए। दोस्तों, आपको इन दोनों की बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।